जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सुरभि आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति साथ संगत जी हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा हमें प्राप्त होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का और शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, जिस पे भी गुरु जी की मेहर हो जाए, जिस पे भी गुरु जी की कृपा हो जाए, उसके दुख दर्द कष्ट रोग वो सब दूर हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज महाशिव हैं और उन्होंने इस पृथ्वी पर गुरुजी ने संगत का कल्याण करने हेतु ही मानवी रूपी चोले में जन्म लिया था। जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे थे, और जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है साथ संगत जी, तब भी गुरुजी महाराज अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का हमें हर हाल में शुक्राना करना चाहिए कि महाराज आज भी हम सभी संगतों को इस कदर कल्याण कर रहे हैं हमारा कि हमारे दुख दर्द कष्ट रोग सब दूर हो रहे हैं। तो संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे कहती हूँ कि गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। कभी गुरुजी किसी को टेलीपैथी के ज़रिए ब्लेस करते हैं, कभी तितली रूप से, कभी जल प्रसाद से, कभी लंगर प्रसाद से। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना और शेयर करना भी है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा तो कल्याण होता ही होता है और सत्संग में सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। तो यहाँ डबल डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। साथ संगत जी, अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहें, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी का शुक्राना करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुरभि है और मैं करनाल से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2009 में शुरू हुई थी और मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरु परिवार की संगत हूँ, गुरु जी महाराज के चरणों की धूल हूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी से संगत जी मैं अपनी मम्मी के थ्रू जुड़ी थी। मेरी शादी संगत जी करनाल में हुई है और मेरी मदर जो थी वो दिल्ली में रहती थी। मेरी मदर संगत जी 2008 में गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, और जब वो गुरुजी से जुड़ी थी तो वो अक्सर मुझे भी कहा करती थी गुरुजी को मानने के लिए। बट संगत जी, मेरा क्या था कि मैं गुरुजी को नहीं मानती थी और मैं सिर्फ माँ शेरा वाली को बहुत ज़्यादा मानती थी। उन्हीं में मेरा विश्वास था, आस्था थी शुरू से ही। बट मेरी मदर कहती थी कि दिल्ली में एक गुरुजी हैं जिन्होंने समाधि ली है
और उनके यहाँ बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े रोग दूर होते हैं, सबको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मेरी मदर संगत जी अक्सर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ बताया करती थी। बट संगत जी, जब कहते हैं ना कि जिन चीज़ में हमारी आस्था नहीं होती, तो संगत जी उसमें आस्था बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं हमेशा अपनी मम्मा को यही कहती थी कि मुझे किसी गुरु या बाबा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेरा विश्वास माता रानी में है और मैं माता रानी की भक्त हूँ। और मैं संगत जी वैष्णो देवी भी जाया करती थी। ये समझ लीजिए महीने में संगत जी एक चक्कर तो मेरा लगना ही लगना है। और संगत जी ऐसे मैं माता रानी के दरबार जाया करती थी। तो बड़ी आस्था थी संगत जी माता रानी में। लेकिन मुझे ये कहाँ पता था संगत जी कि माता रानी साक्षात भोलेनाथ को मुझ मेरे पास भेज रहे हैं मेरी रक्षा के लिए। संगत जी 2010 में मेरे बच्चे को ब्रेन हैमरेज हुआ था, और जिसका संगत जी उसका ऑपरेशन भी हुआ था। तो 2009 में एक बार मैं गुरुजी के दरबार गई थी अपने मदर के साथ। तो मेरी कनेक्टिविटी उस टाइम नहीं हुई थी और ना ही संगत जी मैं मानती थी। तो मैंने जैसे बताया मैं माता रानी को बहुत मानती थी। तो 2010 में बेटे को ये प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन हुआ। और संगत जी डॉक्टर के हिसाब से तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल था। बट संगत जी हम लोगों के हिसाब से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे को जब ऑपरेशन होकर वो घर आया था, कुछ टाइम बाद संगत जी वो जैसे जैसे रिकवर कर रहा था, वैसे वैसे संगत जी उसकी सोचने की, समझने की क्षमता खत्म होती जा रही थी। संगत जी वो जो भी कुछ सोचता था वो मतलब एकदम ज़्यादा ही सोच लेता था। कभी-कभी भूल जाता था तो सब चीज़ भूल जाता था। तो उसको ये भी प्रॉब्लम्स हो रही थी और हमने काफ़ी बार डॉक्टर से भी डिस्कस किया था। तो डॉक्टर का यही कहना था कि ऑपरेशन तो ठीक हुआ है, बट किसी-किसी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद संगत जी कुछ टाइम चलता रहा। 2009 में पहली बार गई थी, उसके बाद गई नहीं। मम्मा बोलते थे कि गुरुजी के दरबार लेके जा, एक बार लंगर करा के ला, बट नहीं, बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। और मेरा तो था ही था नहीं, और मेरे हस्बैंड का भी नहीं था। उसके बाद संगत जी बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बेटा हर चीज़ को भूल जाता था और स्कूल तो जा ही नहीं रहा था इतने बड़े ऑपरेशन के बाद। तो संगत जी मैं अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान थी, काफ़ी टाइम परेशान रही हूँ। और समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। देखिए माता रानी से मैं रोज़ अरदास लगाया करती थी कि हे मैया मेरे बच्चे को ठीक कर दे और इसके जो भी कष्ट है वो दूर कर दे। तो ऐसे ही संगत जी 2010 में ही मेरी मदर का मेरे घर आना हुआ। और वो एक छोटा-सा गुरुजी का स्वरूप लाई थी, जो वो करनाल आई थी। और उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप नहीं दिया। और संगत जी मुझे भी नहीं पता था वो गुरुजी का स्वरूप लाई हैं। तो संगत जी फिर अचानक से मेरी मदर मुझे कहती हैं कि मैं तेरे मंदिर में ना कुछ विराजमान करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर में रखा। और मैं एकदम से गुस्सा हो गई। मैंने कहा मम्मी ये क्या बाबा वग़ैरह के पीछे आप भाग रहे हो, और आप मंदिर में मत रखो ये गुरुजी का स्वरूप मेरे, और मुझे नहीं पसंद, मेरी माता रानी की जगह है सारी। तो क्षमा करना गुरुजी, आपकी लीलाएँ नहीं जानती थी उस समय, जबकि मैं गुरुजी के दरबार भी हो आई थी। तो मेरी मदर मुझे कहने लगी कि तू इसे रख तो सही, एक बार देख तो सही गुरुजी को, अगर तुझे नहीं समझ आए तो वापस लौटा दियो। तो मैंने सोचा कि चलो इतनी बड़ी हैं और कह रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वो स्वरूप संगत जी वहीं पे मंदिर में विराजमान कर लिया। और उसके बाद संगत जी मम्मा चले गए, बच्ची की तबीयत ठीक थी नहीं संगत जी मेरी। धीरे धीरे संगत जी मैं मंदिर में पूजा करा करती थी। और जैसे मैं माता रानी की आरती चलाया करती थी संगत जी। और ऐसे ही हुआ संगत जी, एक दिन मेरी आदत है सुबह-सुबह मैं माता रानी की आरती चलाती हूँ, जपजी साहिब जी का भी पाठ मैं करती हूँ और सप्तशती जी भी करती हूँ। और अचानक से संगत जी
जब मैं पाठ वगैरह कर रही थी, मैं सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी भी करती हूँ, क्योंकि संगत जी हम लोग अरोड़ा हैं, तो ये सब मुझे पता था। तो इसीलिए संगत जी मैं ये पाठ किया करती थी। उसके बाद संगत जी, मैं जब माता रानी की आरती करने लगी, तो उसकी जगह संगत जी एक मंत्र जाप चल गया। और मंत्र जाप संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अब संगत जी वो मंत्र जाप जब मेरे प्लेलिस्ट में चला फ़ोन की, तो मैं बड़ा हैरान हो गई। मैंने कहा ये कौन सा मंत्र जाप चला है। और संगत जी फिर मैंने सोचा अब जब चल ही गया तो चल ही रहने दो। अब वो मंत्र जाप मुझे अच्छा लगने लग गया। उस मंत्र जाप को मैंने पूरे दिन संगत जी अपने मुख से गाना शुरू किया। और मेरे हस्बैंड भी मुझे कहने लगे कि कौन सा मंत्र जाप ले आई हो और कहाँ से। मैंने कहा पता नहीं, आज फ़ोन में अचानक से चल गया था। अब ये मुझे नहीं पता था संगत जी कि ये गुरु जी का मंत्र जाप है। देखिए ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो 1 बजे के आसपास मेरी मदर का फ़ोन आता है संगत जी। जब मेरी मदर का फ़ोन आता है, तो मैं अपनी मदर को बताने लगती हूँ कि आज ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मेरी मदर बोलती कौन सा मंत्र जाप। तो मैंने एकदम से बोला ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मेरी मदर कहते हैं कि देख, गुरु जी तो तेरे घर में आ गए, गुरु जी ने तुझे और तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, और देख गुरु जी का ही मंत्र जाप है ये। मैं संगत जी बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये गुरु जी का मंत्र जाप है। उसके बाद मैं संगत जी मम्मी का फ़ोन रख के गुरुजी के पास गई। छोटा-सा स्वरूप मंदिर में रखा था मेरे, और मैं गई और मैंने मन ही मन गुरुजी से ये कहा। मैंने कहा अगर आप सच में हो और आपकी शक्तियाँ सब महसूस कर सकते हैं, तो गुरुजी बस मेरी विनती है कि आप मेरे बच्चे को सही कर दें। जैसे नॉर्मली सारे बच्चे होते हैं, इस टाइप का मेरे बच्चे को कर दें। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। मेरा बच्चा संगत जी लंदन में है इस समय, वह जॉब करता है बैंक में। और देखिए गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी जो भी समस्या थी, जो भी उसको भूलने की बीमारी थी, जो भी थी, वो गुरुजी ने कब ठीक कर दी पता ही नहीं चला। संगत जी मेरी अरदास गुरुजी के दरबार तक पहुंच गई थी। मेरा बच्चा संगत जी धीरे धीरे ठीक होने लग गया, और आज महाराज की कृपा से बहुत अच्छी बैंक में जॉब करता है। और संगत जी फ़ोन पे जब भी उससे बात होती है, तो वो गुरुजी की चर्चाएँ करता है कि गुरुजी का ड्रीम आया, गुरुजी का आज मैसेज आया, आज मैंने मम्मा ये सत्संग सुना, आज मम्मा ये हुआ। तो सिर्फ़ गुरुजी से डिस्कस, गुरुजी के बारे में डिस्कस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो संगत जी गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा आप पे ही नहीं बरसती, आपके पूरे परिवार पे बरसती है। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा बच्चा ठीक हुआ। फिर संगत जी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है, कुछ तो है। और संगत जी मेरी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ होनी शुरू हो गई। उसके लिए मैं संगत जी गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो कहते हैं ना संगत जी, हम इंसान चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि हमारी लाइफ के इतने बड़े दुख दूर हो रहे हैं, तो ये तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, इंसान तो नहीं कर सकते। तो तब कहीं जाके संगत जी हम भगवान से जुड़ते हैं। तो ऐसा चमत्कार मेरे साथ हुआ। मेरे बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया, और डॉक्टर ने तो सेकंड टाइम भी ऑपरेशन बोला था, पर उसकी नौबत गुरुजी ने आने नहीं दी। गुरुजी ने पहले ही उसको ब्लेस कर दिया, ठीक कर दिया। फिर संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी, शुक्राना करने लगी, और गुरुजी ने इस तरीके से मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को ब्लेस किया, शुक्राना। और एक सत्संग और मैं संगत जी अपने हस्बैंड का शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड में ना एक बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत ये है संगत जी कि वो ना ज़िद बहुत करते हैं। उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, सारी चीज़ें मैं ही सही कर रहा हूँ। तो इस बात के लिए संगत जी थोड़ी-सी नोक-झोंक भी हो जाती है। तो एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड और मुझ में थोड़ी ज़्यादा तेज़ नोक-झोंक हो गई, बहुत ज़्यादा ही हो गई। तो एकदम से मेरे हस्बैंड गुस्से में कहते हैं
क्या गुरुजी लगा रखा है, गुरुजी ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया। इस तरीके से मेरे हस्बैंड बोले। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। और मैं संगत जी एकदम से अपने हस्बैंड को गुस्से में बोली, आप अभी सॉरी बोलो गुरुजी से, और गुरुजी के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हस्बैंड एकदम कहते हैं कि तुम्हें भी घर से निकाल दूँगा और गुरुजी को भी तुम्हारे निकाल दूँगा। तो मेरा मन बहुत मतलब व्याकुल होता है और मैं थोड़ी-सी सैड हो जाती हूँ और मैं गुरुजी से कहने लगती हूँ कि गुरुजी, आप इनको अपनी पावर दिखाओ, अपनी शक्तियाँ दिखाओ कि आप हो कौन गुरुजी? मैं आपको कह रही हूँ कि आप दिखाओ आप कौन हो? जभी तो आपके बारे में संगतों को पता चलेगा और इस आदमी को भी पता चलेगा। क्योंकि संगत जी उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा सैड थी, गुस्से में थी क्योंकि गुरुजी के बारे में ऐसा बोल दिया। और उस दिन संगत जी मैं अलग रूम में सोई और मेरे हस्बैंड अलग रूम में सोए। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में उन्होंने दिखाया कि वो आदि अनंत अविनाशी महाशिव हैं। संगत जी नेक्स्ट डे मैं रात को बहुत लेट सोई थी क्योंकि झगड़ा हुआ था मेरे हस्बैंड में मुझ में। तो सुबह मेरी आँख नहीं खुल पाई, तो सुबह मैं संगत जी करीबन 8 बजे तक सोई। वैसे मैं उठ जाती हूँ 6:30 क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है, तो उस दिन वो स्कूल नहीं गया था हमारे झगड़े की वजह से। और सुबह उठते के साथ ही संगत जी मेरी जो आँख खुली वो गुरुजी के मंत्र जाप से खुली। अब संगत जी मैं ये कन्फ्यूज़, ये मंत्र जाप किसने चलाया है और मंत्र जाप कौन चला रहा है? तो मैं बाहर आई तो संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी का मंत्र जाप चला के और आरती उतार रहे हैं। साथ में उन्होंने मेरे बेटे को बिठा रखा है। मैं कुछ नहीं बोली और मैं जाके संगत जी सोफे पे बैठ गई शांति से। उन लोगों की पूजा खत्म हुई तो संगत जी बेटा मेरे पास आया, कहता है मम्मा आपको पता है आज गुरुजी की सेवा पापा ने करी है। तो मैं एकदम से गुस्से से कहने लगी, अरे पापा क्यों करेंगे, पापा तो गुरुजी को और मुझे निकाल रहे थे, कल तो इनके बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड संगत जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, और तुमसे भी मैं रूबी क्षमा माँगता हूँ। और मैं गुरुजी को नहीं पहचान पाया था, लेकिन कल रात गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिखा के और ड्रीम दर्शन में उन्होंने बताया वो कौन है। तो मैं अपने भूलों के लिए बहुत माफ़ी माँगता हूँ गुरुजी को। गुरुजी अनंत अविनाशी महाशिव हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है और मेरी क्या औकात है भई, ये सब कुछ गुरुजी का ही तो दिया हुआ है, ये महाशिव की ही ब्लेसिंग्स है जो आज हम घर में बैठे हैं। तो संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। बस मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सा ड्रीम बताया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि बस गुरुजी उनके ड्रीम में आए थे और उन्होंने बताया कि वो कौन है, वो इस पृथ्वी के रचयिया है। उस दिन का दिन है संगत जी, मेरे गुरुजी के साथ मेरे हस्बैंड का ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ कि संगत जी अब उनकी सेवा लगती है बड़े मंदिर में। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे हैं गुरुजी महाराज, जब वो संगत अद ज़्यादा करती है ना तो गुरुजी को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ता है कि भई वो कौन है। संगत जी बस हम ही लोग समझने में थोड़ी-सी भूल कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज उन भूलों के बावजूद भी हमें गले से लगाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी की कृपा संगत जी मेरी पूरी फैमिली पे हुई है, पूरी फैमिली पे। और मेरी पूरी फैमिली मायके की साइड के, ससुराल की साइड के सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, बिना गुरुजी की आज्ञा के कोई काम नहीं करते। अभी संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने एक शॉप खोली है, बुक स्टेशनरी की शॉप जिसे कहते हैं वो खोली है। तो वो भी गुरुजी से उन्होंने आज्ञा लेके खोली है। क्योंकि संगत जी जो भी चीज़ गुरुजी करते हैं ना वो हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। और हम जाने अनजाने में संगत जी कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे मेरे से बहुत गलतियां हुई। मेरी मम्मा गुरुजी के बारे में बताते रहे और मैं कनेक्ट नहीं हो पाती थी। शायद संगत जी उस टाइम मेरा बुलावा भी नहीं आया होगा, या ये भी कह सकते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं साथ संगत जी। वो दिमाग ही संगत जी सारी चीज़ की फसाद होता है। तो इसलिए कहते हैं गुरुजी महाराज
ਜੂਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ छोड़ के आया करो, इसका मेरे दिमाग दरबार विच कोई काम नहीं है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज, जिन्होंने जोड़ा, मेरे बच्चे को ब्लेस किया, और हमारे बहुत सारे रुके हुए काम थे जो गुरु जी ने संपन्न करवाए, पूरे करवाए। और आज जो हम ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं वो गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर से उठा रहे हैं। उनकी दया दृष्टि ऐसे ही सब पे बनी रहे, सबको गुरु जी ब्लेस करते रहें, सब पे अपनी चोलियाँ कृपा बरसाते रहें। बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी से साथ संगत जी। और यहीं पे मैं अपने सत्संग को भी विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। वो कहते हैं ना संगत जी कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती ना, तब तक आप सत्संग नहीं शेयर कर सकते। 2008 से लेके मेरी मम्मा जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया है। हर एक चीज़ संगत जी, हर एक चीज़ गुरुजी की ब्लेस की हुई मेरी मदर के पास है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, इस समय मैं, मेरे हस्बैंड भी गुरुजी की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, बस यही प्रे करते हैं कि गुरुजी ऐसे ही लगाए रखना, हमेशा ऐसे ही जोड़े रखना। बस संगत जी यही वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी फिर सत्संग बहुत सारे शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी महाराज।